Good morning, students. Now, in today's lecture, we are starting with our next chapter, that is chapter number 6, molecular basis of inheritance. So, here in this chapter, we will discuss about the basis of inheritance, what type of molecules are involved in inheritance pattern. सो बेटा पहले जो हमारे मेंडल का वर्क था, एक्सपेरिमेंट था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट टाइम ही वाज डिडंट नो अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस कि व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जॉइन टू फॉर्म द basic units of inheritance. But later on, some of the scientists did their work or put their efforts, and they came to know about the genetic material, that is DNA and RNA, which are mostly which are in present in majority of organisms as a genetic material. So बेटा इन जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था वो था हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. जो मेंडल का काम था उसको कुछ नहीं पता था. ही जस्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फैक्टर्स और एलील्स. ही डिडंट नो अबाउट द molecules, what type of molecule join to form a big polymer, and which is responsible for the inheritance or transfer of character from generation to generation. So here, after this, the conclusion came out is the inheritance of DNA. So here we will start. So DNA and RNA are the two nucleic acid. बेटा हमारे पास दो जेनेटिक मटेरियल हैं और these are basically acids and they are present within the nucleus of the cells. That's why we call them a nucleic acid. So DNA, that is full form of DNA is deoxyribonucleic acid, that is DNA, and ribonucleic acid, that is RNA, are two nucleic acid found in living system. बेटा कोई भी लिविंग सिस्टम है उसके बीच में ये दोनों न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज टू न्यूक्लिक एसिड आर बेसिकली पॉलीमर्स. तो ये पॉलीमर्स किसके हैं हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड्स के. ठीक है. सो बेटा आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा था. उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो कीप इन माइंड. सो पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर, छोटे छोटे मोनोमर. तो दिस मीन्स इफ DNA एंड RNA आर पॉलीमर्स, तो देयर मोनोमर्स आर न्यूक्लियोटाइड्स. नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल ऑफ DNA एंड RNA separately. So here, so we will discuss that DNA is a genetic material in most of organisms. ज़्यादातर जो जीव हैं उनमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? DNA. RNA सिंपल किस में होता है? कुछ वायरसेस में होता है. मोस्टली इसका काम क्या है? एज अ मैसेंजर एक्ट करना. ठीक है. मैसेज कन्वे करना. DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन्स. सो इट जस्ट ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम DNA टू द प्रोटीन्स. सो RNA के और भी कुछ रोल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. सो जस्ट लाइक एज अडेप्टर भी RNA एक्ट करता है. इफ एनीबडी इज आस्किंग टू अबाउट यू द फंक्शन ऑफ RNA, it acts as a messenger. Second one is the as a adapter, also structural, and in some cases as a catalytic molecule. Catalytic molecules कौन सा होता है? जो क्या करे? रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ के उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जनरेट करें. तो आपने पढ़ा ही था. फिर दोबारा आई रिकॉल की न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? पॉलीमर. तो पॉलीमर जो मिलते हैं मोनोमर से. तो DNA का मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड. नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ेंगे और हमारा एक बड़ा पॉलीमर बनाएंगे. तो इस चैप्टर में हम दो पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, DNA और RNA. और वो दोनों पॉलीमर्स क्या हैं? हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके बेसिस पे इनहेरिटेंस होती है हमारे ट्रेड्स की और करैक्टर्स की. सो हम इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज के लेक्चर में.
उसके बाद डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद हम डीएनए से डीएनए जो बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन, वो पढ़ेंगे। डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। और डीएनए आरएनए से हमारे आगे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है उसको ट्रांसलेशन। So in this chapter we will discuss about three main processes: replication, transcription and translation. ठीक है, तो the determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. बेटा हमारी एक नई ब्रांच है जीनोमिक्स की जो कि इसके बारे में स्टडी कर रही है कि पूरे जो हमारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पता करने के लिए, ठीक है, किसके बीच में, ह्यूमन का पूरा जो जीनोम है, जो नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं उन सारे के बीच में कौन सा सीक्वेंस है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियो